दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने बात की तीन फंडामेंटल राइट्स की। हमने राइट टू इक्वालिटी बात कर ली है, राइट टू फ्रीडम की बात कर ली है एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर क्या क्या बातें बोली गई हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो डेफिनेटली ये बात सही है। बट अगर हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में कई बार आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आप ध्यान रखेंगे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पंथ निरपेक्ष। थोड़ा सा इनके डिफरेंस को जान लेते हैं। समझने के तौर पर तो दोनों सेम है, बट कॉन्सेप्ट के तौर पर माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर मैं हिंदू हूं और मेरे सामने एक घटना आती है जिसमें एक पक्ष एक हिंदू है और दूसरा पक्ष एक सिख है, ना चाहते हुए भी मेरा लगाव हिंदू के प्रति होगा। मैं कितना भी निष्पक्ष रहूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा लगाव हिंदू के पक्ष में रहेगा। तो इस स्थिति में मैं क्या हूं? धर्मनिरपेक्ष। मतलब क्या? मेरा स्वयं का एक धर्म है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर मैं निरपेक्ष रहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा संदर्भ, मुझे नहीं पता मेरा धर्म क्या है, मेरे सामने अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों का मुद्दा आता है तो मैं वहां पर निरपेक्ष हूं, तो मैं पंथ निरपेक्ष हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई धर्म नहीं है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र या राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या है? क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए राज्य की नजरों में सभी धर्म एक समान है। अब हमारा संविधान क्या कहता है, एक एक करके बात करता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार में 4 आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। एक वर्ड हमने बोला, हर आर्टिकल को याद करने के लिए एक ही पॉइंट हमें पकड़ना है। 4 आर्टिकल्स हमें पकड़ने हैं, 25, 26, 27, 28। एक एक वर्ड पे बात करेंगे, उसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, जिससे आपको ये चीजें कभी ना भूलें। तो सुनते हैं। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत। एक शब्द ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत। अब थोड़ा सा एक लाइन जोड़ लेता है, यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता हमें कहां से मिलती है? आर्टिकल 25 से। एग्जैक्टली ये वर्डिंग नहीं है, वर्डिंग क्या है वो अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है करों को देने से स्वतंत्रता। क्या है समझेंगे। 28 कहता है धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। क्या है? अब एक एक करके हम जानते हैं। चलिए सुनते हैं। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण, धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इस आर्टिकल को समझने के लिए हम 4 वर्डिंग्स को काफी बेहतर तरीके से जानेंगे, तो हम ये जान पाएंगे आखिर हमारे संविधान ने हमें रिलीजियस ग्राउंड्स पे क्या क्या फ्रीडम दी हुई है। पहला, अंतःकरण। इसे आप समझ सकते हैं इनर बिलीव्स। हमारे आंतरिक विचार क्या है, या हम ईश्वर को किस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। आपने भारत में देखा होगा डिफरेंट थ्योरीज हैं। कोई मूर्ति में भगवान को ढूंढता है, कोई मन में ढूंढता है, कोई मनुष्य में ढूंढता है, अलग अलग थ्योरी। मतलब ये भगवान के विभिन्न रूपों को हम अपने आंतरिक तौर पर किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, वो स्वीकारने के लिए हम स्वतंत्र हैं। राज्य हमें ये नहीं बता सकता है कि हमें किस प्रकार से भगवान को मानना है। मतलब हमारी जो इनर बिलीफ्स है, अंतःकरण है, उसके लिए हम इंटरनली फ्री हैं, आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। धर्म का प्रकटन क्या है? धर्म के प्रकटन से मतलब है हमारा धार्मिक विश्वास क्या है, हमारी बिलीव्स क्या है, हमारी आस्था क्या है। जब हम सामाजिक तौर पर उसको प्रकट करते हैं तो बिना डरे हम स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक विश्वास को सामने रख सकते हैं। यही है धर्म का प्रकटन। अभ्यास का क्या मतलब है? अभ्यास का मतलब यह है अपने धर्म को मानने के लिए हम या तो पूजा करते हैं और या तो हम कोई और रिचुअल्स फॉलो करते हैं। वो फॉलो करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जैसे अगर आपने कभी गूगल पे सर्च किया होगा, नॉर्थ कोरिया या कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आप ओपनली अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया में आप देखिए आप अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है। प्रचार और प्रसार, ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। प्रचार प्रसार का क्या मतलब है समझिए। आप एक मुस्लिम हैं और मैं एक हिंदू। अगर मैं आपसे अपने धर्म की कुछ बातें बता रहा हूं, यानी अपने धर्म के कुछ सिद्धांत आपसे बता रहा हूं, वो प्रचार करना है, तो मैं अपने धार्मिक विचारों को दूसरों से प्रकट कर सकता हूं, दूसरों तक साझा कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन यहां पर गलत क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, किसी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना। जैसे अंग्रेजों के काल में आपने देखा दक्षिण भारत स्पेशली केरला में काफी हिंदुओं को
क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया गया। तो ये अगेंस्ट द लॉ है, बट हम अपने रिलीजन को दूसरे को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को सामने वाले तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहां पर हमें समझना है कुछ और बातों को। संविधान ये कहता है सिख, जैन और बौद्ध ये तीनों ही हिंदू धर्म के अंतर्गत माने जाएंगे। मतलब ये है, आर्टिकल 25 में हमने देखा है कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे हम जो भी करना चाहते हैं, अंतःकरण हो, धर्म को मानना हो, उसका अभ्यास करना हो, उसका प्रचार प्रसार करना हो, यानी व्यक्तिगत आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 25। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 26 पर। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है अभी हम जानते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना या उनके पोषण का आधार जो है इस आर्टिकल में प्रदान किया गया है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों हेतु चल एवं अचल संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने पर भी बात करता है। कैसे समझता है, जैसे आपने कई संप्रदाय सुने होंगे, अलग अलग संत होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होता है, तो जो अलग अलग धार्मिक संप्रदाय के समूह हैं वो अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग जो बाबा होते हैं या अलग अलग गुरु होते हैं, उनका अलग अलग संप्रदाय होता है, उनके अलग अलग मठ होते हैं, मतलब उनके पास चल संपत्ति भी है, अचल संपत्ति भी है। वो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उपदेश या विचारों का प्रसार भी करते हैं और उनके भक्त जो है उनके प्रवचन सुनने भी जाता है। मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों का सामूहिक आधार पर प्रबंधन अनुच्छेद 26 के अंतर्गत एक अधिकार है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यह अनुच्छेद जो है धार्मिक संप्रदाय और उनके अनुभागों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो बात यह आती है कि आखिर धार्मिक संप्रदाय किसे माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक ऑर्डर के तहत धार्मिक संप्रदाय होने के लिए निम्न 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का एक समूह जिनका विश्वास तंत्र एक ही हो, मतलब कई सारे लोगों का एक ग्रुप हो जिनके सेम बिलीव्स हो, उनकी एक सेम आइडियोलॉजी हो, जिसके तहत वो आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उसे एक संप्रदाय का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरी शर्त क्या है, यह एक सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है, इस संगठन का एक नाम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन एक संप्रदाय है, तो आर्टिकल 26 सामूहिक आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब एक संगठनात्मक रूप से किस प्रकार से धार्मिक आचरण को माना जा सकता है और उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक या धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है समझेंगे। इसका मतलब यह है कि धार्मिक कार्य को बढ़ाने के लिए राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है और आपसे कर मांगा जा रहा है तो कर देना या ना देना आपकी स्वतंत्रता है, आपका डिस्क्रिप्शन है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि रिलीजियस एक्टिविटीज को एक्सपेंड करने के लिए आपको कर देना ही देना है। अब यहां पर एक क्लॉज आपको समझना है, राज्य आपसे शुल्क ले सकता है। सर समझ में नहीं आया, कर नहीं ले सकता है लेकिन शुल्क ले सकता है। शुल्क आखिर किस आधार पर, जैसे समझिए आप अगर शिरडी जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, वहां पर उचित प्रबंधन राज्य की जिम्मेदारी है। तो राज्य सुरक्षा और उचित प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए वहां पर आए लोगों से कुछ शुल्क वसूल कर सकता है। अब अंतर समझेंगे, अगर कर लेगा तो धार्मिक आधार होगा, शुल्क लेगा तो वहां पर जब किसी भी धर्म का इंसान जाए शुल्क उस हर इंसान से लिया जाएगा और शुल्क सुविधा देने के आधार पर लिया जाता है। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों और धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के संबंध में प्रत्येक व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब ये क्या है समझिए, अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी धार्मिक विषय से संबंधित कोई अध्ययन हो रहा है, कोई विषय पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर भाग लेने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि उस विषय में आप उपस्थित रहें तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं उपस्थित नहीं रहना तो हमारा संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप उस धार्मिक निर्देश या धार्मिक उपासना में भाग नहीं ले सकते हैं। अब हम जानते हैं न्यायालय क्या कहता है। 4 प्रकार से शैक्षणिक संस्थानों को वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार यह माना गया है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिनका रखरखाव पूरी तरीके से राज्य करते हैं, यहां इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मतलब उनके पाठ्यक्रम में ऐसा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती है। दूसरा आधार यह है ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिनकी स्थापना न्यास के द्वारा की गई हो लेकिन उनका संचालन राज्य के द्वारा किया जाए।
यहां पर अनुमति प्राप्त है क्योंकि स्थापना न्यास के द्वारा या एक विशिष्ट समूह के द्वारा की गई। अगला चौथा आधार है ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और चौथा आधार है कि राज्य के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो तीसरे और चौथे प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में ऐच्छिक रखा गया है, मतलब इन धार्मिक शिक्षाओं को ऐच्छिक रखा गया है। अब अगर मान लीजिए एक स्थिति ये होती है कि शैक्षणिक संस्थान में जिस बच्चे को शिक्षा के लिए बोला जा रहा है वो नाबालिग है, तो उसके संरक्षक से अनुमति लेनी होगी। अगर संरक्षक अनुमति देता है तो ही आप उसके बच्चे को किसी धार्मिक निर्देश या धार्मिक उपासना की शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज हमने बात की धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 4 आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं और प्रत्येक नागरिक को क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार पर। धन्यवाद।